हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ीरो अकेडमी। आज हम देखेंगे क्यूबिक कार्डन मेथड का क्वेश्चंस। हमने क्यूबिक कार्डन मेथड पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके वर्किंग प्रोसीजर और उसका एक एग्जांपल। आज हम देखेंगे उसका सेकंड एग्जांपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है। सो क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। जो गिवन इक्वेशन होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा, आप उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है, हमने बताया था आपको कि स्टेप नंबर 1 ये होता है कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। मीन्स एक्स क्यूब के सामने 1 होना चाहिए, उसके अलावा यदि कुछ भी होता तो हम उस पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड करते। सो यहाँ पे तो 1 है। देन हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 था हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करना था। ये चीज़ आपको याद है। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करने के लिए हमने तरीका देखा था, हम पुट करते हैं। हमें याद है कि जब भी कभी आपको x के टर्म पे यदि दिया होगा क्वेश्चन, तो आप यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस एल बाई 3। हमने आपको यही बताया था। सो y इज इक्वल्स टू, ये आप y की जगह कुछ भी ले सकते हैं, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मानना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए हम एक स्टेप बाय स्टेप ही वैसे ही लेते चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। सो x वाला दिया था तो हमने यहाँ y इज इक्वल्स टू लिखा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब ये जो L होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए ये है -3 और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई 3। सो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। सिंपली y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। ये हमें एक रिलेशन मिल गया और इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को पुटअप करना है। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हमें क्या मिलता है कि जहां जहां x होगा उसके जगह पे हम y प्लस 1 वैल्यू को पुटअप करते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करना है। सिंपली इसके जगह पे हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कुछ मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट, आगे हम देखते हैं ये क्या, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। आपको ये सारा फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला पता होगा। हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा -3। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस जो बाहर में है वो 3, दिस मच इक्वल्स टू 0। आगे हम लिखेंगे सो y क्यूब प्लस 3y², ये प्लस 1 प्लस 3y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y² के साथ, तो ये हो जाएगा -3y² -3, यहां से -6y प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से मिला। आगे देखिए इसमें से जो जो चीजें कैंसिल हो सकता है वो हम कैंसिल कर देंगे। सो ये है y क्यूब, क्यूब वाला तो कोई और नहीं है, स्क्वायर वाला देखिए ये है 3y² और ये है 3y², प्लस माइनस साइन के साथ है। चूंकि दोनों का साइन अपोजिट है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे -3 एंड +3 ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 3y प्लस में और -6y निगेटिव साइन के साथ। तो इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा -3y और ये कांस्टेंट रह गया था +1 विच इज इक्वल्स टू 0। कंसिडर इट एज अ इक्वेशन नंबर 3। y के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगा हमेशा हम उसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। बाय कार्डन मेथड हमें पुट करना होता है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, और इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हमें पता है कि जब भी हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करते हैं हमें y के टर्म में इक्वेशन मिलेगा और y की जगह हमें u प्लस वी पुटअप करना होगा। अब ये जो इक्वेशन मिलता है इसमें हम क्यूब कर देंगे बोथ साइड पे। सो टेकिंग क्यूब both side of the equation number 4।
अगर हम इसमें बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब विच इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा, u प्लस वी होल टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करने से हमको ये मिलता है y क्यूब इज इक्वल्स टू, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। दिस इंप्लाइज दैट u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv, और इन दोनों का समेशन को तो हमने y माना है, तो ये हो जाएगा y, और ये है y क्यूब इज इक्वल्स टू, सबको एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब, ये वैल्यू इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा 3uv, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको भी आप एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा u क्यूब प्लस वी क्यूब विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अब ये हमें जो इक्वेशन नंबर 5 मिला है और हमारा जो इक्वेशन नंबर था 3, उन दोनों को हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, क्योंकि ये भी y के टर्म पे है और इक्वेशन नंबर जो 3 था हमारा वो भी y के टर्म में था। हम जब उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमें मिलता है, हम डायरेक्टली लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो हमें मिलेगा ये y क्यूब वाला था वो भी y क्यूब वाला था, इसके साथ रह क्या गया, ये u एंड v वाले, इस u एंड v वाले टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे पहला, और दूसरा ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है इसको हम कंपेयर करते हैं। हमें मिलता है u इंटू वी इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1, एंड सिमिलरली हमको u क्यूब प्लस वी क्यूब इसका वैल्यू मिल जाता है -1। जब हमने कंपेयर किया तो हमें दो वैल्यू मिले, u इंटू वी का वैल्यू 1 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कार्डन्स का नेक्स्ट स्टेप ये कहता है जब हमें u v और u क्यूब प्लस वी क्यूब का वैल्यू मिल जाता है तब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरेट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। हमें पता है जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करते हैं तो वो होगा, हम t के टर्म पे यदि लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स लिखा जाता है, तो u क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, u और v का क्यूब, दिस मच इज इक्वल्स टू 0। ये तरीका होता है हमारा एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने का। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिला था उस वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब, ये वैल्यू हमें मिला था -1, तो हम यहाँ पुट अप कर देंगे -1t प्लस u इंटू वी का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट वी गेट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या मिला, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा t का वैल्यू। सो दो वैल्यू इसके मिलेंगे और वो क्या होते हैं, फॉर्मूला वाइज आपको पता है कि t इज इक्वल्स टू, यदि आप लिखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग b क्या होगा, t का कोफिशिएंट जो कि है 1, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4ac, सारे 1 1 है इसलिए 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। दिस इंप्लाइज दैट -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा -3, सो -√3i डिवाइडेड बाई 2, ये है t का वैल्यू। तो t का वैल्यू मीन्स बेसिकली है क्या, इस इक्वेशंस का रूट, और हमने तो पहले ही माना है कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, u क्यूब और v क्यूब होंगे, मतलब ये जो वैल्यू मिला है हमें ये u क्यूब और v क्यूब का होगा। सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर एक वैल्यू u क्यूब का होगा और वो होगा -1 प्लस √3i बाई 2, ये एक हो गया, और दूसरा होगा v क्यूब इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i बाई 2। ये प्लस माइनस दो वैल्यू थे, तो एक वैल्यू है u क्यूब का और दूसरा वैल्यू है v क्यूब का। हमने बात किया था कि जब रैशनल होता है, ये वैल्यू यदि रैशनल होता था तो हमारे सॉल्व करने के प्रोसेस अलग थे, क्योंकि ये हमें किस में मिला है, कॉम्प्लेक्स में मिला है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में मिलता है तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है डी मॉरियस थ्योरम पे। और वो कैसे होगा, क्योंकि यदि मुझे u का यदि वैल्यू निकालना है तो u इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, और इस टोटल का पावर हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये 3 ट्रांसफर होगा।
सिमिलरली v इज इक्वल्स टू भी हमको यही मिलेगा -1 माइनस रूट 3i/2 एंड होल टू द पावर हो जाएगा 1/3। तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में कुछ चीज़ें मिलता है तो हमारा टारगेट होता है कि इसे हम डी मॉरियस थ्योरम से सिंप्लीफाई करें। और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? रियल पार्ट कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा। तो हमें इस कार्टेशियन फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा पोलर फॉर्म पे। और ये प्रोसेस कैसे करते हैं हमने डी मॉरियस में पहले ही देखा हुआ है, वो वीडियो पहले ही अपलोडेड है आपके लिए कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम एक वैल्यू को पहले कैलकुलेट करते चलेंगे कि u इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस रूट 3/2i। ये है u का वैल्यू एंड होल टू द पावर 1/3। ये हमने देखा है कि u इज इक्वल्स टू है। तो जब ये कार्टेशियन को हमें पोलर में चेंज करना होता है तो जो रियल पार्ट होता है मीन्स -1/2 जो होगा इसे हमें कंसिडर करना पड़ता है दिस मच इक्वल्स टू r cos थीटा। ये बात तो हम जानते हैं पहले से। और वैसे ही ये जो इमेजनरी पार्ट है रूट 3/2 इसे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा r sin थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते थे और उससे हमें मिलता है r की वैल्यू, वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स -1/2 स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 1/4 एंड 3/4 दैट इज 4/4 तो हो जाएगा 1। सो r की वैल्यू हमें निकल गया 1 और टेन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलता है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो टेन थीटा आएगा मीन्स इसका डिवाइडेड बाय ये, तभी तो साइन बाई कॉस 10 होता है। तो ये हो जाएगा रूट 3/2 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा -1/2। कुछ इस तरीके से 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू -√3। अब ये पार्ट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा। तो मैक्सिमम हम ये समझ लेते हैं कि √3 10 का वैल्यू कब होता है 60 डिग्री पे, मीन्स ये होता है π/3 पे। चूंकि ये माइनस है, ये माइनस है इसलिए इसका आंसर जो है चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होता तो थीटा का वैल्यू क्या मिलता हमें π/3। चूंकि निगेटिव है इसलिए आपको पता है कि अगर हम 4 क्वाड्रेंट देखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि 10 का जो वैल्यू है इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होता है। और 10 का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होगा 10 का वो होता है पाई। तो पाई के इर्द गिर्द ही या पाई के रिस्पेक्ट में ही हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो पाई हमको अगर 0 से ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे पाई डिग्री होता है, सॉरी पाई रेडियन होता है, तो ये पाई हुआ। तब हमें निगेटिव चाहिए तो कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे पाई के आसपास कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेंट है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। और यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पाई से π/3 को माइनस करना पड़ेगा। मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स पाई माइनस π/3। कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा हमें थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है यही तो हमारा क्या होगा, तभी वैल्यू जो है हमको नेगेटिव मिलेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव करना है तो हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्ड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का अपलोडेड है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपको डी मॉरियस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपसे को बनाना है या कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड जहाँ भी चीज़ें चाहिए आपको, वहाँ के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा होना जरूरी है। तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें मिल जाएगा थीटा का वैल्यू, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3π - π दैट इज 2π/3। तो ये वैल्यू मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू हमें 2π/3 और r का वैल्यू मिल गया हमें 1। तो r और थीटा दोनों निकल गया, r और थीटा मिल गया तो हम इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सो u इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पे हम r की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 एंड होल टू द पावर है हमारे पास 1/3। ये है u का वैल्यू। अब देखो ये है cos थीटा, यह है sin थीटा, चूंकि पावर में दिया है डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको पता है कि इसको जनरल फॉर्म में लाना होता है, और वो कैसे लाते हैं, इसके साथ में 2n पाई को ऐड कर देते हैं और उससे फिर हमको मिल जाता है। चूंकि कैलकुलेशंस ठीक है कर ही लेते हैं, 2n पाई और उसके जगह पे हम सीधा लिखेंगे 2π/3।
ये ऐसा हो जाएगा जनरल फॉर्म में, आई साइन इसकी जगह पे हो जाएगा 2n पाई प्लस 2π/3 और ये हो जाएगा होल टू द पावर 1/3। अब हम यहाँ पे डी मॉरियस थ्योरम लगा सकते हैं। डी मॉरियस थ्योरम के लिए इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हम देखते हैं, 2n पाई ये कुछ ऐसा है प्लस 2π/3 और इस सब के साथ क्या होगा 3 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 1/3 का, तो इसके साथ भी 3 आ जाएगा और इसके साथ 9 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा प्लस आई साइन यहाँ से हो जाएगा 2n π/3 प्लस 2π/9, ये ऐसा हो जाएगा डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। अब इसमें क्या है कि हमें n का जो वैल्यू होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पुटअप करना होता है। सो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, हमें पता है जितना ये पावर रहता है उससे एक कम तक का, 0 से स्टार्ट करके उससे एक कम तक का वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। जब 0 पुटअप करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा u1 का, n की जगह 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0, तो 2π/9 सिर्फ यही रह जाएगा। ये हो गया हमारा cos 2π/9 प्लस आई साइन 2π/9, ये हो गया। वैसे ही u2 की बात करें, मीन्स जब 1 रखेंगे तब सिंप्लीफाई करते हैं उसको, तब हमें मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू हमारा cos, यहाँ पे हम n की जगह पे रख रहे हैं 1, तो ये सिंप्लीफाई करने से हमको मिल जाएगा 8π/9 प्लस आई साइन 8π/9, और वैसे ही जब n की जगह पे हम 2 रखते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos 14π/9 प्लस आई साइन 14π/9। ये निकल गया हमारे u के 3 वैल्यू। जो प्रोसेस अभी पूरा हमने जो इसके लिए किया है वही सेम प्रोसेस अब हमें करना पड़ेगा v के लिए। तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं, सिमिलरली v1 इज इक्वल्स टू, जो सेम प्रोसेस था वही सेम हम v1 के लिए करेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या था माइनस साइन का, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो भी सिर्फ माइनस साइन के साथ सेम वैल्यू मिलता है। तो आपको पूरा वो प्रोसेस दोबारा शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसे कॉन्जुगेट वाले होंगे तो आप एक का निकालिएगा और दूसरे को इसी तरीके से जो वैल्यू होगा उसका साइन चेंज करके आप लिख दीजिएगा, दोनों को शो करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है v3 विच इज़ इक्वल्स टू cos 14π/9 माइनस आई साइन 14π/9। अब आपको याद होगा हमने y इज इक्वल्स टू लिया था u प्लस वी, करेक्ट है, y इज इक्वल्स टू था u प्लस वी। तो u1 v1 को एक बार जोड़ेंगे तो y1 मिलेगा, u2 v2 को जोड़ेंगे तो y2 मिलेगा, और u3 और v3 को जोड़ेंगे तो हमें y3 मिलेगा। मीन्स y1 y2 y3 इन तीनों को ऐड करने से हमको 3 y के वैल्यू मिलेंगे, और वो होगा y1 का वैल्यू आप जब उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम cos 2π/9, क्योंकि साइन वाला जो पोर्शन है वो तो नेगेटिव है इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 2 cos 8π/9 और y3 का वैल्यू हो जाएगा 2 cos 14π/9। ये 3 वैल्यू निकल गए हमको y1 y2 y3 के। अब हम क्या जा रहे हैं, वापस रिवर्स जा रहे हैं, तो uv का निकाले, uv से हम y निकाल लिए। अब y और x का भी तो रिलेशन था हमारे पास, हमें वो चीज़ को भी जानना होगा कि y और x के बीच में क्या रिलेशन था। सो हम याद करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, जहाँ पे हमने कहा था कि x इज इक्वल्स टू तो है हमारे लिए y प्लस 1। हमारा इक्वेशन नंबर 2 यही था, y प्लस 1। तो अब y के अलग अलग वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें x का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और वो देखते हैं। सो x1 इज इक्वल्स टू, जब इसके जगह पे y1 रखेंगे मीन सेम आंसर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2π/9 और इसके साथ हो जाएगा +1, तो ये हो गया x1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू की बात करें तो 2 cos, ये हो गया हमारा 8π/9 +1, एंड सिमिलरली x3 इज इक्वल्स टू 2 cos 14π/9 +1। ये जो 3 है यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, या रिक्वायर्ड आंसर बोलिए आप, या रिक्वायर्ड रूट बोलिए, किसका, जो गिवन इक्वेशंस हमको जो दिया गया था। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस।
कोई भी कार्डन मेथड जो है वो इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने सब चीज़ कवर किया। हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स भी रिमूव करने पड़े और उसके साथ साथ हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिला यू और वी का। मीन्स जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इससे छोटा ही मिलेगा। किसी में क्या होता है, आंसर आपको रैशनल मिलता है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है, या किसी में क्या होता है कि आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म मिलता ही नहीं है जिसको रिमूव करने की ज़रूरत हो, तो उससे क्वेश्चन आपके छोटे हो जाते हैं। पर ये था जो इसमें हमने जो वर्किंग प्रोसेस जो देखा था, प्रोसीजर जो हमने कंप्लीट देखा था, वो पूरा पूरा इसमें अप्लाई होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान था, एक दो बार आप इसको बना के देखिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।